हेलो फ्रेंड्स, एनपीएसएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक सेशन को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो भी कैंडिडेट नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, उनको बता देते हैं कि हमारे पास LPCBT 2 का अगर बात करिएगा तो LPCBT 2 का प्रैक्टिस के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन से हम करवा रहे हैं, जिसमें बेसिक साइंस का अलग चलता है और ट्रेड का अलग चलता है। ट्रेड का अगर बात करिएगा तो एक इलेक्ट्रीशियन का चल रहा है और एक फीटर का चल रहा है। इलेक्ट्रीशियन में 5 चैप्टर कंप्लीट है और फीटर में 2 सेशन लिया गया। इसी तरीके से निरंतर सेशन आते रहेगा, जिसका सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का अगर बात करिएगा तो इसमें भी 2 चलता है, एक बेसिक साइंस चलता है और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग चलता है। इसमें 2 चैप्टर समाप्त हो चुका है और इसमें भी 2 चैप्टर समाप्त है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का 1-2 सेशन और आएगा जो न्यूमेरिकल का पार्ट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी कैंडिडेट नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं, सारा वीडियो प्ले लिस्ट में बना हुआ है, तो वहाँ से आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए ये सेशन आज हम प्रोजेक्शन का सेकंड क्लास ले रहे हैं, प्रोजेक्शन का, जिसमें फर्स्ट क्लास हम 20 क्वेश्चन करवाए थे। इसी तरीक़ा से आज भी हम 20 क्वेश्चन करवाने का प्रयास करेंगे और जब आपको पकड़ जब प्रोजेक्शन पर बन जाएगा तो आगे निरंतर हम इससे 25 या 30 प्रश्न कर देंगे। तो चलिए आज भी हम 20 प्रश्न देखेंगे, जिसमें 20 प्रश्न हम फर्स्ट लेक्चर में करवा दिए थे। आज है सेकंड लेक्चर जो 20 से आगे करवाना है। तो देखिएगा, आज का 21 नंबर क्वेश्चन जो कहा गया है, इसमें बोला गया है, इसमें कहा गया है कि किसी भी प्रक्षेप में वस्तु के 3 विमाओं को अलग अलग दृश्य में दर्शाया जाता है। बोला है कि किसी प्रक्षेप वस्तु के 3 विमाओं को अलग अलग दृश्य में दर्शाया जाता है। तो 3 विमाओं को अलग अलग दृश्य में दर्शाते हैं हम लंब कोणीय में। लंब कोणीय दृश्य में 3 विमाओं को अलग अलग दृश्य में दर्शाते हैं। हम कह सकते हैं कि लंब कोणीय में 2D डायमेंशन बनता है। और अगर बात करिएगा तो एक होता है पिक्टोरियल, उसमें 3D डायमेंशन बनता है। समझिएगा, यहाँ हम समझाने का प्रयास करते हैं। अगर प्रक्षेपण का अगर बात करिएगा तो प्रक्षेपण को हम 2 प्रकार में बांटते हैं। प्रक्षेपण को 2 प्रकार में बांटते हैं। एक पिक्टोरियल प्रोजेक्शन होता है, एक पिक्टोरियल प्रोजेक्शन होता है और दूसरा होता है ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन होता है। इसको हम पिक्टोरियल को हम बोलते हैं चित्रीय प्रक्षेप बोलते हैं और ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन को हम लंब कोणीय प्रक्षेप बोलते हैं। दोस्त हम रिपीट कर देंगे, समझ लीजिएगा, ताकि लिखने में दिक्कत होता है। इसको पिक्टोरियल को हम चित्रीय दृश्य कहते हैं और इसको हम ऑर्थोग्राफी कहते हैं, ऑर्थोग्राफी दृश्य कहते हैं। अगर पिक्टोरियल का अगर बात करेगा तो पिक्टोरियल को भी बांटा गया है 3 प्रकार से। पिक्टोरियल को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला प्रकार अगर बात करेगा तो पिक्टोरियल का पहला प्रकार जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो तिर्यक प्रक्षेप कहते हैं, ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन कहते हैं। ऑब्लिक्यू प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो तिर्यक प्रक्षेप बोलते हैं। दूसरा को हम संदर्भ प्रक्षेप बोलते हैं, संदर्भ प्रक्षेप। और तीसरा का अगर बात करेगा तो तीसरा को हम बोलते हैं अक्षमितीय प्रक्षेप बोलते हैं। तो ऑब्लिक्यू को ही हम तिर्यक प्रक्षेप कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, तो तिर्यक प्रक्षेप कहते हैं। तो तिर्यक हो गया, संदर्भ हो गया और अक्षमितीय हो गया, अक्षमितीय प्रक्षेप। अब अक्षमितीय को भी हम 3 प्रकार में बांट देते हैं। अक्षमितीय को 3 प्रकार में बांट देते हैं। एक होता है सममितीय प्रक्षेप होता है, जिसे हम आइसोमेट्रिक कहते हैं, आइसोमेट्रिक बोलते हैं। उसी तरीका से दूसरा को हम बोलते हैं डाईमेट्रिक, लिख लीजिएगा, डाईमेट्रिक बोलते हैं। और तृतीय को हम बोलते हैं ट्राईमेट्रिक कहते हैं। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, समझिएगा ध्यान से। जैसे ये बताइए, हम क्या बोले, इसमें कहें कि प्रक्षेपण का अगर बात करिएगा तो प्रक्षेपण को हम 2 प्रकार में बांटते हैं। एक हम पिक्टोरियल दृश्य कहते हैं, जिसको चित्रीय दृश्य कहा जाता है। एक को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं और ऑर्थोग्राफी जिसको लंब कोणीय दृश्य कहा जाता है। अगर पिक्टोरियल दृश्य का बात करेगा तो इसको 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है तिर्यक दृश्य, एक होता है संदर्भ और एक होता है अक्षमितीय प्रक्षेप बोलते हैं। अक्षमितीय प्रक्षेप को भी 3 भागों में बांटते हैं। आइसोमेट्रिक प्रक्षेप हो गया, डाईमेट्रिक प्रक्षेप हो गया और ट्राईमेट्रिक प्रक्षेप हो गया। सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनता है वो बनता है आइसोमेट्रिक से और एक लंब कोणीय से बनता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंब कोणीय। अगले प्रश्न देखिएगा, यहाँ एक्सप्लेन इसलिए करते हैं कि इस पर क्वेश्चन आगे भी बना है, तो वहाँ ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, वहाँ भी 1-2 पॉइंट बताएंगे, उससे आप समझ लीजिएगा। तो इसी तरीका से अगला क्वेश्चन कहा गया है कि यहाँ दर्शाया गया आलेख चित्र शीर्षक ब्लॉक,
नीचे यहाँ दर्शाए गए आलेख चित्र शीर्षक ब्लॉक के दर्शाई जाती है तो इसे ज्ञात होता है। तो इसे क्या ज्ञात होता है? तो प्रक्षेप की विधि ज्ञात होता है। जो आपको इस शेप दिया हुआ है इसे क्या ज्ञात होता है? तो हम कह सकते हैं कि प्रक्षेप की विधि ज्ञात होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि पिक्टोरियल ड्राइंग को पहचानिए। पिक्टोरियल ड्राइंग में हम बताए थे कि पिक्टोरियल ड्राइंग को पहचानिए, तो हम यहाँ एक्सप्लेन भी किए हैं कि प्रक्षेपण को बात करिएगा तो दो प्रकार में हम बांटे थे। अब शॉर्ट में हम लिखेंगे प्रक्षेपण को दो प्रकार में हम बांटे, एक ऑर्थोग्राफी में बांटे थे और एक पिक्टोरियल में बांटे थे। पिक्टोरियल में अभी बताइए, पिक्टोरियल को भी हम तीन प्रकार में बांटे थे। पिक्टोरियल का तीन में एक बताए थे ऑब्लिक्यू, जिसको हम तिर्यक प्रक्षेपण कहते हैं, दूसरा को हम संदर्भ कहते हैं और तीसरा को अक्षमितीय कहते हैं। तीसरा को हम क्या बोलते हैं? तो अक्ष कह सकते हैं या अक्षमितीय प्रक्षेप कहते हैं, अक्षमितीय प्रक्षेप कहते हैं। अब ये बताइए कि अक्षमितीय को भी हम तीन प्रकार में बांटे थे, जिसको हम बोले थे आइसोमेट्रिक, दूसरा को बांटे थे डायमेट्रिक और तीसरा को बांटे थे हम ट्राईमेट्रिक। तीसरा को हम क्या बांटे थे? तो ट्राईमेट्रिक। समझिएगा, हम बताएं क्या? हम बताएं प्रक्षेपण को दो भागों में, एक पिक्टोरियल हो गया, एक ऑर्थोग्राफी हो गया। पिक्टोरियल को भी ऑब्लिक्यू, जिसको हम तिर्यक प्रक्षेप बोलते हैं, संदर्भ प्रक्षेप बोलते हैं और अक्षमितीय प्रक्षेप बोलते हैं। अक्षमितीय को भी तीन प्रकार में बांटते हैं, आइसोमेट्रिक प्रक्षेप हो गया, डायमेट्रिक प्रक्षेप हो गया और ट्राईमेट्रिक प्रक्षेप हो गया। अब ये बताइए कि आइसोमेट्रिक में जो एंगल बनता है वो बराबर बनता है ए बराबर बी बराबर सी, मतलब तीनों एंगल समान होता है। अगर हम 360 डिग्री का अगर बनाएंगे तो ये भी 120 डिग्री का बनेगा, ये भी 120 डिग्री का बनेगा और ये भी 120 डिग्री का बनेगा। इसी तरीके से डायमेट्रिक अगर बात करेगा तो इसमें ए बराबर बी होता है और सी बराबर नहीं होता है, और अगर बात करेगा ट्राईमेट्रिक है तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होता है, मतलब ट्राईमेट्रिक में तीनों बराबर नहीं होता है। अब समझिएगा, यहाँ जो फिगर दिया गया है कि पिक्टोरियल ड्राइंग दिया गया है, ये 30 डिग्री और 30 डिग्री, तो ये बराबर हो गया है, दो को बराबर है और तीसरा भी बराबर करेगा। यहाँ से अगर ये बनाएगा तो वही बोला है कि कौन सा पिक्टोरियल ड्राइंग को पहचानिए, तो कौन सा है? तो पिक्टोरियल ड्राइंग का दो शेप जब अक्ष के या तल से दोनों बराबर रहेगा तो आइसोमेट्रिक में जाता है, आइसोमेट्रिक में जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको और बता देते हैं कि कुछ स्टूडेंट का या कुछ कैंडिडेट का प्रॉब्लम होगा कि तो दो को बराबर है तो तीसरा में जाना, तो द्वितीय में जाना चाहिए। तो ना ये शेप जो बनाता है, ये तल के साथ जो ये शेप बनाता है, ये आइसोमेट्रिक ही बनाता है, तो आइसोमेट्रिक में ये शेप बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि वृत्त की आइसोमेट्रिक व्यू की आकृति होती है। जो वृत्त की आइसोमेट्रिक व्यू की आकृति कैसे होती है? तो वृत्त की होती है दीर्घवृत्त होती है, वृत्त की दीर्घवृत्त होती है। अगर वर्ग का पूछेगा कि बताइए वर्ग का कैसा होता है, तो वर्ग का बोलेगा तो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है। तो वर्ग का आइसोमेट्रिक बोलेगा तो समचतुर्भुज। और उसी तरीका से कभी आयत का भी पूछ लेता है कि आयत का कैसा होता है, तो आयत का होता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो वर्ग का आइसोमेट्रिक बोलेगा तो समचतुर्भुज और आयत का बोलेगा तो समांतर चतुर्भुज। अगर याद न रहे तो वर्ग छोटा है तो समचतुर्भुज छोटा हो गया और आयत बड़ा है तो समांतर चतुर्भुज बड़ा हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा कि वृत्त का आइसोमेट्रिक क्या होता है? तो दीर्घवृत्त होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी वृत्त वस्तु का आकार एवं परिमाण बताने के लिए न्यूनतम कितने दृश्य बनाने पड़ते हैं। बोला है कि किसी भी वस्तु का आकार और परिमाण बताने के लिए न्यूनतम कितने दृश्य बनाने पड़ते हैं। तो ये दृश्य कितने बनाने पड़ते हैं? तो दो दृश्य बनाने पड़ते हैं, दो दृश्य बनाने पड़ते हैं। दो समझिएगा, जिसे हम बताए थे कि कोई भी फिगर को दिखाने के लिए मिनिमम 2 डायमेंशन जब बनाइएगा तो हिगार के आपको बनाना पड़ेगा। तो वही बोला कि किसी भी वस्तु के आकार एवं परिमाण बताने के लिए न्यूनतम कितने दृश्य बनाने पड़ते हैं, तो 2 दृश्य न्यूनतम बनाने पड़ते हैं। लेकिन 3D डायमेंशन का अगर बात करेगा तो 3D डायमेंशन में एक दृश्य से काम चल जाता है, एक दृश्य में ही सारा फंक्शन दिखाई दे देता है, अंदर बाहर सब। लेकिन जिसका आकार और परिमाण दोनों दिखाना हो तो न्यूनतम 2 व्यू लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में कहा गया है, देखिएगा इस प्रश्न में कहा गया है कि सममितीय प्रक्षेप में जो लाइनें सममितीय प्लेन के समांतर नहीं होती है उन्हें क्या कहा जाता है। बोला है कि सममितीय प्रक्षेप में जो लाइनें सममितीय प्लेन के समांतर नहीं होती है, सममितीय जिसे हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक, क्या बोलते हैं? तो आइसोमेट्रिक कहते हैं, इसको हम आइसोमेट्रिक कहते हैं।
तो अगर आइसोमेट्रिक अगर बात करिएगा तो आइसोमेट्रिक में हम बताए थे कि 120 डिग्री तीनों बराबर कोण बनाएगा, 120 डिग्री और 120 डिग्री का बनाता है। तो उसमें बोला है कि सममितीय प्लेन का समांतर नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम गैर सममितीय लाइन कहते हैं, गैर सममितीय लाइन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोला गया है कि सममितीय प्रक्षेप में जो लाइन सममितीय प्लेन के समांतर नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो गैर सममितीय लाइन कहते हैं। हम सममितीय के भी हम बता दिए थे कि पिक्टोरियल को 3 भागों में हम बांटे थे। पिक्टोरियल को एक तिर्यक प्रक्षेप में, एक संदर्भ प्रक्षेप में और एक अक्षमितीय प्रक्षेप में। और अक्षमितीय को भी हम 3 भाग में बांटे थे, एक आइसोमेट्रिक में, अगर अक्षमितीय का अगर बात करेगा तो अक्षमितीय को भी हम 3 भागों में बांटे थे, आइसोमेट्रिक, दूसरा हम बांटते थे डाइमेट्रिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइमेट्रिक बोलते हैं, डाइमेट्रिक, और तीसरा हम बांटे थे ट्राइमेट्रिक। इसमें हम बोले थे कि तीनों एंगल बराबर होता है, ए बराबर बी बराबर सी। इसमें 2 एंगल बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता है। अगर इसमें होता है जो तीनों बराबर नहीं होता है, बी और सी तीनों बराबर नहीं होता है, तो ये हो गया असमान। लेकिन ये बताइए कि बोला है कि अगर सममितीय में समांतर नहीं होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो गैर सममितीय लाइन बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक परिच्छेदीय दृश्य में वे क्षेत्र जो कटिंग प्लेन के वास्तविक संपर्क होते दिखाए जाते हैं। बोला है कि एक परिच्छेदीय दृश्य में वे क्षेत्र जो कटिंग प्लेन, ये बताइए क्या बोला है, कटिंग प्लेन में, तो कटिंग प्लेन के वास्तविक संपर्क में होते हैं। तो कटिंग प्लेन के वास्तविक संपर्क में सेक्शन लाइनिंग के साथ होते हैं, सेक्शन लाइनिंग के साथ होते हैं। हम बोले थे कि कटिंग प्लेन में हम किसको प्रयोग करते हैं, तो कटिंग प्लेन में सेक्शन लाइन का उपयोग करते हैं। तो एक परिच्छेदीय दृश्य में वे क्षेत्र जो कटिंग प्लेन के वास्तविक संपर्क में होते हैं वो दिखाए जाते हैं, किसमें दिखाए जाते हैं, तो सेक्शन लाइन में या सेक्शन लाइनिंग के साथ दिखाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है कि किस व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाता है। जस्ट हम बताएं अभी कि बताइए कि किस व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाता है। तो हम बताए थे कि ट्राइमेट्रिक है, कौन सा, तो ट्राइमेट्रिक। हम बोले थे कि प्रक्षेपण 2 प्रकार का होता है, ये जो हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं। जैसे प्रक्षेपण का अगर बात करिएगा तो प्रक्षेपण को हम बताएं कि प्रक्षेपण कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। प्रक्षेपण 2 प्रकार का, ये ऑर्थोग्राफी हो गया और इसको हम बोलते हैं पिक्टोरियल। क्या बोलते हैं, पिक्टोरियल। पिक्टोरियल को ही हम बोलते हैं हिंदी में क्या, तो चित्रीय प्रक्षेपण। अब पिक्टोरियल को भी हम 3 भागों में बांटे थे। पहला बोले थे कौन सा, तो पहला में बोले थे हम तिर्यक प्रक्षेपक, दूसरा हम बताए थे संदर्भ, और तीसरा का अगर बात करेगा तो तीसरा हम क्या बताए थे, अक्षमितीय बताए थे, अक्षमितीय बताए थे। अक्षमितीय को भी हम 3 भागों में बांटे थे। एक को बोले थे हम आइसोमेट्रिक, दूसरा का हम बोले थे डाइमेट्रिक, और तीसरा को बोले थे ट्राइमेट्रिक। दोस्त बेर इसलिए हम लिखते हैं बार बार कि आपको जो भी रिवीजन बार बार होगा तो आपको पकड़ इस पर हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्शन इतना कंफ्यूज चैप्टर करता है ना कि अब जब आप पढ़ भी रहे होंगे तो आपको खुद परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। इसलिए इसको हम बेर लिखते हैं। आइसोमेट्रिक हम बताए थे कि तीनों एंगल समान होता है, डाइमेट्रिक का बात करिएगा तो 2 एंगल समान होता है, तीसरा असमान होता है, और इसमें तीनों एंगल होता है जो असमान होता है। तीनों एंगल क्या होता है, असमान। तो देखिए बोला गया है कि किस व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ असमान कोण बनाते हैं। तो असमान कोण कौन सा बनाते हैं, तो ट्राइमेट्रिक बनाते हैं। कौन सा कोण बनाते हैं, तो ट्राइमेट्रिक कोण बनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि किस व्यू में घन के 2 फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं। तो घन के 2 फेस है जो प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं। तो हम बोले थे कि ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, किस में हम बताए थे, तो हम बताए थे डाइमेट्रिक व्यू में, डाइमेट्रिक में। आइसोमेट्रिक में हम बोले थे ए बराबर बी बराबर कोण, मतलब तीनों होगा जो बराबर कोण बनाएगा, ठीक है। ट्राइमेट्रिक में हम बोले थे कि तीनों कोण होता है जो बराबर नहीं बनाता है, तीनों कोण बराबर नहीं बनाता है। तो इस तरीका से याद रखिएगा। तो बोला किस व्यू में घन के 2 फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाता है, तो डाइमेट्रिक होता है जो 2 को समान बनाता है और एक अलग होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है
इस प्रश्न में बोला गया है कि किसी वस्तु को ऊपर से देखने पर बनाने वाली दृश्य क्या कहलाता है। बोला गया है कि किसी भी वस्तु को ऊपर से देखने पर, किसी भी वस्तु को ऊपर से देखने पर बनने वाले दृश्य को हम क्या बोलते हैं, तो टॉप व्यू कहते हैं। बनने वाले दृश्य को हम क्या बोलते हैं, तो टॉप व्यू कहते हैं या ऊपरी दृश्य कहते हैं। समझिएगा। इसे ये बताइए कि हम अगर चतुर्थांश का अगर बात करते हैं तो चतुर्थांश में अगर इस तरीका से अगर तल का बात करिएगा तो तल मान लीजिएगा, मानते हैं कि इसको हम मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन और इसको हम वर्टिकल प्लेन हो गया। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये वर्टिकल प्लेन हो गया। अब ये बताइए कि ऊपर से कोई भी वस्तु देखेगा तो ये हो गया टॉप व्यू। अब टॉप व्यू का जो फेज, जो दृश्य बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो हॉरिजॉन्टल पर बनेगा। इस तरीका से आपको हम समझा देते हैं। इसे ये बताइए कि अगर हम बनाएंगे, दोस्त लिखने में प्रॉब्लम होता है इसलिए बताते हैं कि समझिएगा। इसे ये बताइए कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया और यहाँ जो हो गया वर्टिकल प्लेन हो गया। अब ये बताइए कि यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है तो ऊपर से टॉप व्यू से अगर हम देखेंगे, टॉप व्यू से देखेंगे तो इसका फिगर कहाँ बनेगा, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा। ठीक है। इसी तरीका से अगर हम इस साइड से देखेंगे, लेफ्ट से, जो हम कह सकते हैं फ्रंट व्यू से अगर देखेंगे तो इसका जो फिगर कहाँ बनेगा, तो किस पर, वर्टिकल प्लेन पर बनेगा। वर्टिकल प्लेन पर इसका दृश्य बनेगा। अब बोला है कि किसी वस्तु को ऊपर से देखने पर, अब ऊपर से देख रहे हैं मतलब टॉप व्यू से देखने पर बनने वाले दृश्य क्या कहलाता है, तो ऊपरी दृश्य कहलाता है। ऊपरी दृश्य कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है यदि किसी भी रेखा के दोनों दृश्य एक ही रेखा पर प्राप्त हो तो वह रेखा किस पर होगा। बोला गया है कि यदि किसी भी रेखा का या यदि किसी रेखा के दोनों दृश्य एक ही रेखा पर प्राप्त होता है तो वह रेखा HP मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन और VP मतलब वर्टिकल प्लेन दोनों के काटने पर होता है, दोनों के कटान पर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी भी रेखा के दोनों दृश्य एक ही रेखा पर प्राप्त हो तो वह रेखा किस पर होगा, तो HP तथा VP दोनों के कटान पर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि HP से झुकी रेखा का आरेख प्राप्त होता है। तो जैसे HP का जो झुकी रेखा जो प्राप्त होता है वो HT प्राप्त होता है। कौन सा, तो HT प्राप्त होता है, HT प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगर हम बात करते हैं कि HT का अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस इसको हम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रेस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रेस बोलते हैं। तो वही बोला गया कि HP से झुकी रेखा, HP पर झुकी रेखा का अनुरेख प्राप्त होता है तो HT प्राप्त होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी रेखा को शीर्ष अवलोकन एक बिंदु हो तो उसकी अग्र अवलोकन क्या होगा। बोला है कि किसी रेखा का शीर्ष अवलोकन एक बिंदु हो। इसे शीर्ष अवलोकन का अगर बात करिएगा तो शीर्ष अवलोकन एक बिंदु है। बोला गया है कि शीर्ष अवलोकन एक बिंदु है। जैसे इस तरीका से अगर हम फिगर बनाएंगे तो शीर्ष अवलोकन का बात करिएगा तो ये बताइए कि ये हो गया x और y हो गया। अगर हम मानते हैं, एक सेकंड, अगर इसका बात करिएगा तो ये काल्पनिक लाइनें हो गया। ये बताइए कि ये अगर पॉइंट हो गया तो ये हो गया। इसी तरीका से अगर पॉइंट बनाएंगे तो इसका जो काल्पनिक जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, B बनेगा। तो बोला है कि किसी रेखा के शीर्ष अवलोकन, शीर्ष हो गया ऊपर, शीर्ष अवलोकन एक बिंदु है, एक बिंदु है तो उसकी अग्र अवलोकन कौन सा होगा। तो जो अग्र अवलोकन मतलब जो आगे वाला होगा वो XY के अभिलंब और वास्तविक लंबाई की होगी, XY के अभिलंब और वास्तविक लंबाई की होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, XY के देखिए लंब और वास्तविक लंबाई होगी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि कोई भी रेखा HP के समांतर तथा VP से झुकी हुई है, यदि कोई भी रेखा HP के समांतर है और VP से झुकी हुई है तो उसका कौन सा दृश्य XY के समांतर होगा। उसकी कौन सी दृश्य है जो XY के समांतर होगा। तो ये बताइए कि उसका सम्मुख होगा, कौन सा सम्मुख दृश्य होगा, कौन सा सम्मुख दृश्य होगा जिसको हम फ्रंट व्यू बोलते हैं। अब ये बताइए HP के समांतर है, HP का और VP पर झुका हुआ है तो जो VP पर जो फिगर बनता है, जो दृश्य बनता है वो फ्रंट व्यू का बनता है। किसका, तो फ्रंट व्यू का बनता है। तो बोला कि VP से झुकी हुई है तो कौन सा हो जाएगा, सम्मुख दृश्य, फ्रंट व्यू दृश्य होगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि यदि कोई भी रेखा VP के समांतर हो तो तथा HP की ओर अवनत हो
अवनत बोला है, HP की ओर अवनत हो तब उसकी शीर्ष बिंदु क्या होगा। बोला है कि यदि कोई भी रेखा VP वर्टिकल प्लेन के समांतर हो और तथा HP मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन की ओर अवनत हो तब उसकी शीर्ष बिंदु क्या होगा। अवनत हो तो उसकी शीर्ष बिंदु क्या होगा, तो एक छोटे आकार की रेखा होगा, एक छोटे आकार की रेखा होगा। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक रेखा के अंतिम बिंदु का लंबकोणीय प्रक्षेप इस प्रकार वर्णित है कि यह क्षैतिज तल से 20 मीटर नीचे और ऊर्ध्वाधर तल से 25 mm सामने है, तो यह बिंदु स्थित कहाँ है। समझिएगा, जिसे ई 4/4 का सवाल जो पूछा गया है उसका हम थ्योरी पहले बता देते हैं कि इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। समझिएगा, जिसे ये बताइए कि अगर हम मानते हैं कि फोर्थ कोऑर्डिनेट अगर बनाएंगे तो इस तरीका से फोर्थ कोऑर्डिनेट बनाते हैं, तो ये बताइए कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये बात करेगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया, और ये हो गया जो थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया, और ये हो गया जो फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। ये कौन सा हो गया, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं तो समझिएगा, जैसे ये बताइए कि इसको हम वर्टिकल प्लेन मानेंगे, वर्टिकल प्लेन है, और ये हो गया जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। समझिएगा, अब ये बताइए कि अगर यहाँ से हम कोई वस्तु यहाँ रखेंगे तो ऊपर से जो टॉप व्यू होगा, ऊपर से हम टॉप व्यू हो गया, और इस साइड कौन सा हो गया, तो फ्रंट व्यू हो गया। ये हो गया फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू हो गया, और ये टॉप व्यू हो गया। तो ये बताइए कि वर्टिकल प्लेन के सामने है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, वर्टिकल प्लेन के सामने हॉरिजॉन्टल के ऊपर। उसी तरीका से सेकंड कोऑर्डिनेट में आएंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट का अगर कोई वस्तु रखेगा तो आपको पता है कि वर्टिकल प्लेन के पीछे होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन के, इसको क्या बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में आएंगे तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे होगा और वर्टिकल प्लेन के पीछे होगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में आइएगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे होगा और वर्टिकल प्लेन के सामने होगा। अब प्रश्न देखिएगा, बोला कि एक रेखा के अंतिम बिंदु का लंबकोणीय जो ऑर्थोग्राफी प्रक्षेप इस प्रकार वर्णित है कि क्षैतिज तल से 20 मीटर नीचे। अभी बताइए कि 20 मीटर नीचे तो यहाँ हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 20 mm जो है वो नीचे हो गया, नीचे, और ऊर्ध्वाधर तल से, ऊर्ध्वाधर हो गया, तल से 25 mm सामने है। तो ये बताइए कि सामने वाला केस तो यहाँ बना है, इसे ये बताइए कि सामने यहाँ भी बना है, लेकिन ये तो हॉरिजॉन्टल के ऊपर है। बोला हॉरिजॉन्टल के नीचे, तो हॉरिजॉन्टल के नीचे तो ही हो गया, हॉरिजॉन्टल के नीचे ये हो गया। तो ये बताइए, और फिर सामने बोला वर्टिकल के सामने कितना, तो 25 mm, वर्टिकल के सामने 25 mm। तो बताइए कि किस चतुर्थांश में बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चतुर्थांश में बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, समझिएगा। जैसे इसमें कहा गया है कि एक रेखा के अंतिम बिंदु का लंबकोणीय प्रक्षेप इस प्रकार वर्णित है कि क्षैतिज तल से, ये हो गया क्षैतिज तल से 20 mm नीचे। ये बताइए, हम बताएं कि ये है 20 mm नीचे, 20 mm नीचे, और ऊर्ध्वाधर तल से, ऊर्ध्वाधर ये हो गया वर्टिकल प्लेन से 25 mm सामने। तो ये बताइए, देखिए 25 mm सामने, तो किस चतुर्थांश में जाता है, तो फोर्थ चतुर्थांश में जाता है। किसमें, तो फोर्थ चतुर्थांश में जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि सूची स्तंभ के सभी तिर्यक फलक कैसे होते हैं। बोला गया है कि सूची स्तंभ के सभी तिर्यक फलक कैसा होता है, तो जो तिर्यक फलक होता है वो त्रिभुजाकार होता है। तिर्यक फलक कैसा होता है, तो त्रिभुजाकार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिभुजाकार होता है। अगले प्रश्न बोला गया है कि प्रिज्म के सभी ऊर्ध्वाधर फलक हमेशा कैसा होता है, तो प्रिज्म के सभी ऊर्ध्वाधर, तो प्रिज्म के सभी ऊर्ध्वाधर जो फलक होता है वो फलक कैसा होता है, तो प्रिज्म वाला होता है, आयताकार फलक होता है। तो प्रिज्म का बोलेगा तो आयताकार होता है। फिर सूची स्तंभ के सभी तिर्यक फलक बोलेगा तो त्रिभुजाकार होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म बोलेगा कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितनी सतह होती है, तो एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में सतह की संख्या 5 होती है। सतह की संख्या 5 होती है, जिसमें 2 सतह त्रिभुजाकार होता है, 2 सतह त्रिभुजाकार होता है, 2 सतह त्रिभुजाकार होता है, और 3 बोलेगा तो 3 सतह जो होता है, 3 सतह होता है जो आयताकार होता है, आयताकार होता है। तो बोला गया है कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतह होता है, तो एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने होते हैं, तो 5 सतह होता है, जिसमें 2 सतह त्रिभुजाकार होता है और 3 सतह होता है जो आयताकार होता है। तो प्रश्न ये भी बनता है कि पूछ लेगा कि बताइए कि जब त्रिभुजाकार प्रिज्म में 5 प्रकार की सतह बनता है तो कितने इसमें से
त्रिभुजाकार बनता है तो त्रिभुजाकार 2 होता है, और आयताकार कितने बनता है तो 3 बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती है। तो एक वर्गाकार प्रिज्म का अगर बात करेगा तो एक वर्गाकार प्रिज्म में 6 सतह होती है। एक वर्गाकार प्रिज्म में 6 सतह होती है, जिसमें 2 सतह, इसमें भी बात करेगा तो 2 सतह जो होता है, 2 सतह होता है जो वर्गाकार होता है, और इसमें 4 सतह का अगर बात करेगा तो 4 सतह जो होता है वो 4 सतह जो हो जाता है वो कितने होता है तो 4 सतह आयताकार होता है। 4 सतह कितने होता है तो आयताकार होता है। तो 2 सतह वर्गाकार हो गया और 4 सतह होता है जो आयताकार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। दोस्तों बता देते हैं कि इसमें हम आपको 20 प्रश्न करवाने का प्रयास किए हैं, और इसी तरीका से 20-20 क्वेश्चन का पर डे आपको सेशन मिलते रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।